जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुहावरे तथा उनके अर्थ पर चर्चा करेंगे। मुहावरे बहुत महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि अपने एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं और वो फिर एग्जाम में आ सकते हैं। उन मुहावरे होंगे, उनके अर्थ होंगे या उनका वाक्य में कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मुहावरा है इधर की उधर लगाना। इधर की उधर लगाना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। क्या है? चुगली करना। शीला का एक दूसरे से इधर की उधर लगाना अच्छी बात नहीं है या उसकी अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, अगला आ गया हमारा इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकना मुहावरे का अर्थ है बेकार की बातें करना। हरि की यह बात हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह हमेशा इधर की उधर हाँकता रहता है। इधर की उधर हाँकता रहता है। हरि की यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वह हमेशा इधर की उधर हाँकता रहता है। इधर की उधर हाँकना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेकार की बातें करना। ठीक है, बेकार की बातें करना। फिर आ जाता है इंद्रासन की परी होना। इंद्रासन की परी होना। इंद्रासन की परी होना माने बहुत सुंदर होना। इंद्रासन की परी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत सुंदर होना। हे प्रिय, तू तो एकदम बिल्कुल इंद्रासन की परी लगली हो, है ना? लगलू ऐसा कहा है ना, तो ऐसे बोल देते हैं इंद्रासन की परी होना। ठीक है, माने बहुत सुंदर होना। गीता बहुत ही सुंदर है। ठीक है, यह इंद्रासन की परी लगती है। ठीक है ना, गीता बहुत ही सुंदर है, वह इंद्रासन की परी लगती है। ठीक है, या गीता इतनी सुंदर है कि वह इंद्रासन की परी लगती है। आ जाता है फिर ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत समय बाद दिखाई देना। बहुत समय बाद दिखाई देना या कम दिखना। बहुत समय बाद दिखाई देना या कम देना। मेरा फ्रेंड मुझसे कहा कि देव सर, अब आप तो ईद का चाँद हो गए हो। जब से तुम दिल्ली रहने लगे हो ईद का चाँद हो गए हो, है ना? उनका कहना भी सही है क्योंकि पहले उससे हफ्ते में एक दिन दो दिन मिलता था। अब क्या हो गया है? अब तो एक वर्ष में भी मिलना बड़ी मुश्किल से हो पाता है ना? तो वही है कि ईद का चाँद होना माने बहुत समय बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद मिलना या कम दिखना। ठीक है, फिर आ जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना या जबरदस्त बदला लेना या क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया या कभी कभी ईंट का जवाब पत्थर से देना कभी कभी सही प्रतीत होता है, बट हमेशा यह सही नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी को परेशान करेंगे, यदि कोई आपको परेशान करता है तो आप उसे उससे अधिक परेशान करेंगे, तो आप लोग हमेशा परेशान एक दूसरे को करते रहेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। या कोई आपको एक चाटा मारे, है ना, तो आप उसे तुरंत दो चाटा मार दीजिए। यह प्रक्रिया चलती रहेगी, यह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या है कि यह कभी कभी ये होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना सही था, क्योंकि उसने एक मारा तो आपने 10 जड़ दिया। अब उसकी दोबारा हिम्मत नहीं है कि आपसे पंगा ले। लेकिन यह कभी कभी सही होता है बच्चों, इसलिए हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए, कभी कभी सही हो जाता है। यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। हालांकि देखिए कि दुष्ट को आपने सुना होगा कि दुष्ट को दुष्टता से नहीं जीता जा सकता, दुष्ट को सज्जनता से ही जीता जा सकता है। ठीक है ना, असत्य पर सत्य की ही विजय होगी। ठीक है, सत्य से ही, असत्य को सत्य से ही जीता जा सकता है। दुष्टता को उसी प्रकार दुष्टता को
सज्जनता से ही जीता जा सकता है। इसलिए यह उदाहरण ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना हमेशा सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है। अगला उदाहरण देखते हैं बेटा। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना माने बर्बाद कर देना। ईंट से ईंट बजाना माने बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, कड़ा मुकाबला करना। ठीक है ना, ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। आतंकवादियों से अगर एक सुसंगठित सेना हो, ठीक है, सुसंगठित प्रशासन हो, तो हमेशा आतंकवादियों का ईंट से ईंट बजाया जा सकता है। ईंट से ईंट बजाया जा सकता है यानी आतंकवादियों को नष्ट भ्रष्ट किया जा सकता है, या हमेशा आतंकवादियों पर विजय पा लिया जाता है। ठीक है, आ जाता है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है क्या है? मन की बात को जान लेना। आप क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, है ना, मैं भी आपको देखकर जान लेता हूँ, उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ कि आपका पढ़ने का मूड आज है कि नहीं है, या कहाँ जाने का प्लान बन रहा है, या डेटिंग पे जाने का, है ना, तो हमें दिख जाता है चेहरे पर। तो वही चीज मैं भी आप लोगों को देख कर आपकी उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ, मैं भी आपको जान लेता हूँ, उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब मन की बात जान लेना, दूर से छिपी हुई रहस्य को क्या करना, जान लेना। ठीक है, दूर से ही रहस्य जान लेना, दूर से ही रहस्य को जान लेना। ठीक है, ये किसका मुहावरे, कौन सी मुहावरे का अर्थ है? उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना। ठीक है, यानी दूर से ही आपके रहस्य को जान लेना या मन की बात जानना। अगला आ जाता है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। ठीक है ना, उल्टा काम करना। ठीक है ना, हमेशा उल्टी गंगा बहाना अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, उल्टी गंगा बहाना अच्छा काम नहीं होता। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है उल्टा काम करना। कभी कभी तुलसी सर कभी सुबह उठ जाते हैं, है ना, और ज़्यादातर वो उल्टी गंगा बहाते रहते हैं, है ना। कैसे उल्टी गंगा बहाना? सुबह 8 बजे उठना, 6 बजे उठने के बजाय 8 बजे उठना। ठीक है, वो रात में 3 बजे सोना, ये सब उनका प्रोसेस चलता रहता है। हाँ, यह उल्टी गंगा बहाने जैसे ही है। सही से सोना, टाइम से सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये आम बात है, लेकिन वह ऐसा नहीं करते, हमेशा उल्टी गंगा बहाते रहते हैं, उल्टा काम करते रहते हैं। आ जाता है फिर उंगली उठाना। उंगली उठाना माने आलोचना करना। वह तो हमेशा मुझ पर उंगलियां ही उठाता रहता है। ठीक है ना, उसका अपने काम में मन नहीं लगता, वो बस हमारे पर ही उंगलियां उठाता रहता है। ठीक है ना, तो ये हो गया उंगली उठाना। माने उंगलियां उठाना या उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है आलोचना करना। ठीक है ना, अच्छाई और बुराई पर नजर रखना, वही उसका काम है। ठीक है, उंगली या उंगलियों पर नाचना। नाचना, ध्यान देना बच्चों, ये है नाचना। उंगली या उंगलियों पर नाचना माने किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। ठीक है ना, प्रदीप जी हमेशा अपनी पत्नी की उंगलियों पर नाचते रहते हैं। ठीक है ना, प्रदीप जी हमेशा अपने पत्नी की उंगलियों पर नाचते रहते हैं। ठीक है ना, हमेशा, समझ रहे ना, यह भी बहुत अच्छा नहीं होता कि आप हमेशा ही नाचते रहिए, है ना। उंगली या उंगलियों पर नचाना। देखो बच्चों, ये है नाचना और ये है नचाना। ये आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि मुहावरा क्या लिखा है, नाचना लिखा है, उंगली या उंगलियों पर नाचना लिखा है या नचाना लिखा है। नाचना लिखा है तो किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। ठीक है, यानी कोई किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन कर रहे तो इसका मतलब क्या हुआ, वह उसकी उंगलियों पर नाचता है। लेकिन अगर यहाँ पर उंगली या उंगलियों पर नचाना मुहावरे का अर्थ है इच्छा अनुसार काम कराना, अपनी इच्छा अनुसार काम कराना क्या होता है, नचाना होता है, उंगलियों पर नचाना होता है। ठीक है, या वश में रखना होता है। ठीक है,
वश में रखना होता है। ठीक है, तो उंगलियों पर नचाना, ठीक है, ऐसा टीचर जो अपने विद्यार्थियों को उंगलियों पर नचाता है अच्छा होता है, क्योंकि तभी उन्हें वह सही गाइड कर सकता है। ठीक है, इच्छा अनुसार काम कराना, इच्छा अनुसार काम कराना। ठीक है, कि आप ये करना है, आपको ये काम करना है, ये करना है, आप करके दिखाइए। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, उंगलियों पर क्या हो गया, नचाना हो गया। क्या हो गया, नाचना और नचाना दोनों अंतर है। नाचना स्वयं करते हो और नचाना क्या है, किसी दूसरे पर लागू करते हो। ठीक है ना, तो उंगली या उंगलियों पर नचाना, इच्छा अनुसार काम कराना या वश में रखना, कि हर टीचर को अपने स्टूडेंट को वश में रखना चाहिए, यानी उंगलियों पर नचाना चाहिए। आ जाइए, उगल देना। उगल देना मुहावरे का अर्थ है, उगल देना मुहावरे का अर्थ है, उगल देना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट करना या रहस्य का पर्दाफाश करना। क्या है, उगल देना। ठीक है ना, पुलिस के डंडे से बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े चोरों का रहस्य पता चल जाता है या वो उगल देते हैं। क्या कर देते हैं, पुलिस का डंडा पड़ते ही जो है चोर उगलने लगते हैं। ठीक है ना, चोर अपने उगलने लगते हैं। ठीक है ना, उगलने लगते हैं, चोर अपने भेद को खोलने लगते हैं, बताने लगते हैं। ठीक है ना, क्या करने लगते हैं, बताने लगते हैं। उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना, उधेड़ बुन में पड़ना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार में पड़ना, सोच विचार में पड़ना, सोच विचार में पड़ना। मैंने आपसे 1000 रुपए क्या मांग लिए, आप तो उधेड़ बुन में पड़ गए, सोच विचार में पड़ गए, चिंता में रहने लगे। बताइए, इस फिक्र करने लगे। बताइए, क्या क्या मैं आपका वापस नहीं करूंगा, क्यों आप उधेड़ बुन में बने हो। ठीक है, मैं आपका वापस कर दूंगा। यानी उधेड़ बुन में पढ़ना होना, सोच विचार में पढ़ना। उधेड़ बुन में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार में पढ़ना या चिंता में रहना, फिक्र करना। उल्टा पासा पढ़ना, उल्टा पासा पढ़ना, उल्टा पासा पढ़ना, उल्टा पासा पढ़ना मुहावरे का अर्थ है योजना के विपरीत कार्य होना। योजना के उल्टा पासा पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों, योजना के विपरीत कार्य होना। उल्टा पासा पढ़ना, योजना के विपरीत कार्य होना। ठीक है, हरि मोहन के घर गया था कि उसे मैं अच्छी तरीके से पिटाई करूंगा। सोचा वह अकेले है, पता चला कि उसका दोस्त भी है, उसके मौसी के लड़के भी थे, और जैसे ही वो वहां गया उसको एक रपट मारा, एक चाटा लगाया, उसके सभी साथियों ने मिल करके क्या हो गया, इतनी अच्छी धुनाई की कि उसके साथ उल्टा पासा पड़ गया। हाँ, कि उसके साथ उल्टा पासा पड़ गया। ठीक है, यानी उल्टा पासा पड़ना मतलब योजना के विपरीत कार्य होना। सोचा था हम मारेंगे, खुद ही मार खा के आ गया, है ना। फिर आ जाता उतार चढ़ाव देखना। उतार चढ़ाव देखना माने अनुभव प्राप्त करना, उतार चढ़ाव देखना माने अनुभव प्राप्त करना। बुजुर्ग लोग बहुत अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए रहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए रहते हैं, अनुभव प्राप्त किए रहते हैं। उठा ना रखना, उठा ना रखना माने कोई कसर ना रखना। उठा ना रखना मतलब कोई कसर ना रखना। ठीक है, आपको सफलता पाने के लिए हर प्रकार से कोई मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए आपको कोई भी उठा नहीं रखनी चाहिए, कोई भी उठा नहीं रखनी चाहिए, यानी आपको कोई कसर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाता उल्टे उस्तरे से मुड़ना। उल्टे छुरे से मुड़ना माने क्या है, उल्टे छुरे से उस्तरे से, उस्तरा माने छुरा। ठीक है, उल्टे उस्तरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करना। अजय अजय अक्सर लोगों के उल्टे उस्तरे से मुड़ता है, उल्टे उस्तरे से मुड़ता है। अजय अक्सर
लोगों का उल्टे उस्तरे से क्या है, मोड़ता है, उल्टे उस्तरे से मोड़ता है, मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध करता है। ठीक है ना। फिर आ जाता है 19-20 होना। 19-20 होना या 19-20 का अंतर होना। 19-20 होना या 19-20 का अंतर होना मुहावरे का अर्थ है बहुत कम अंतर होना। क्या होगा, मामूली सा अंतर होना। मुख्य अर्थ क्या है, मामूली सा अंतर होना। क्या है, मामूली सा अंतर होना या करीब करीब एक समान होना, या करीब करीब एक समान होना। 19-20 होना या 19-20 का अंतर होना मुहावरे का अर्थ है करीब करीब एक समान होना या मामूली सा अंतर, या मामूली सा अंतर। ठीक है। तो हरि और मोहन की उम्र में 19-20 का अंतर है। ठीक है। हरि और मोहन की उम्र में 19-20 का अंतर है। आ जाता है फिर उल्टी सीधी सुनाना। ठीक है। उल्टी सीधी सुनाना, उल्टी सीधी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। पिताजी आप मुझे उल्टी सीधी क्यों सुना रहे हो, मैं तो वहां गया भी नहीं था, मैं तो वहां गया भी नहीं था, मैं तो वहां था ही नहीं, आप मुझे उल्टी सीधी सुना रहे हो। ठीक है, मुझे डांट फटकार रहे हो, बताइए, है ना। आपको गलतफहमी हो गई, मैं वहां था ही नहीं, मैं तो पढ़ने गया था, है ना। तो उल्टी सीधी सुनाना, ठीक है ना, मैं तो देवसर से पढ़ने गया था, मैं अभी आ रहा हूं, आप मुझे उल्टी सीधी सुना रहे हो, है ना। फिर क्या आ जाता है उठ जाना। उठ जाना माने मरना। उठ जाना माने मुहावरे का अर्थ है मरना। ठीक है, उसका हाँ इस जीवन से ठीक है, उठ गया। ठीक है ना, वह अपने इस जीवन से उठ गया। ठीक है ना। फिर क्या आ जाता है उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना या काम निकालना। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपना उल्लू सीधा करते हैं, स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अच्छे नहीं होते। ठीक है ना, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना, अच्छे नहीं होते उल्लू सीधा करने वाले। उल्लू सीधा करना माने स्वार्थ सिद्ध करना, काम निकालना। ठीक है, अक्सर जो है आज के समाज में ऐसे ही लोग, उल्लू सीधे करने वाले लोग ही आपको मिलेंगे जो कि अच्छे नहीं हैं। ठीक है। फिर आ जाता है उधार खाए बैठना। उधार खाए बैठना माने प्रतीक्षा में रहना। उधार खाए बैठना मुहावरे का क्या अर्थ है, प्रतीक्षा में रहना। उधार खाए बैठना मतलब प्रतीक्षा में रहना, इंतजार में रहना। ठीक है, प्रतीक्षा में रहना, उधार खाए बैठना। तुम उसका इस तरीके से इंतजार कर रहे हो जैसे कि अब तुम उसका उधार खाए हुए हो। ठीक है ना। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा अपर्याप्त वस्तु। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है अपर्याप्त वस्तु, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट बहुत बड़ा शरीर है, अब आप उसे जो है जीरे के बराबर आप उसमें दे रहे हो उसको खाने को, तो उसी को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा अपर्याप्त वस्तु। यानी आप एग्जाम, इतने बड़े एग्जाम में बैठने जा रहे हो और पढ़ाई नाम मात्र की कर रहे हो, या तो वैसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आ जाता है फिर ऊंच नीच होना। ऊंच नीच होना, गलत होना। ठीक है, अगर कभी आपसे ऊंच नीच हो जाए तो तुरंत माफी मांग लो। ठीक है ना, मांग लिया करो। किसी से भी ऊंच नीच हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि मानव स्वभाव ही है गलतियां करने का। गलतियां करना बुरा नहीं है, गलती को गलती ना समझना ही दुर्भाग्य है। ठीक है, तो सभी लोग मनुष्य हैं, अगर कोई गलती करता ही नहीं तो वह मनुष्य नहीं है, वह तो क्या है, या तो ईश्वर है, या तो खुदा है, या तो गॉड है। ठीक है ना, इसलिए हमें गलती हो जा रही है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, उसे माफी मांग लेनी चाहिए। अगर किसी से गलती हो जाए तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, ताकि अगली बार आप गलतियां ना करें। फिर आ जाता है
ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान माने आडंबर ही आडंबर। आज के समाज में साधु संतों को देखिए, बहुत बड़ा आडंबर हो गया, रियलिटी कुछ नहीं है, ठीक है, रियलिटी कुछ नहीं दिखती, ठीक है। या ऊंची दुकान फीका पकवान, आजकल आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे दिखावे में बहुत अच्छी सी चीज़ें होती हैं, जब वो सामान आप लाते हो और उसको यूज करते हो तो पता चला यह ऐसा ही हो गया है जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है ना। अच्छी अच्छी मिठाई देख करके अच्छी दुकान पे गए थे, खूब बढ़िया से सजा था, खरीद लाए और खा रहे तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, या वो जो है 2 साल पहले की बनी हुई दे दिया है ना। उसको खा करके आपकी तबीयत अच्छी हो गई है ना, क्यों? अच्छी मिठाई खा के तो तबीयत अच्छी होगी ना, तो वही हो गई, तो वही हुआ, उसी प्रकार हो जाता है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आ जाता है फिर ऊंचे नीचे पैर पड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का अर्थ है गलत कार्य होना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का अर्थ है गलत कार्य होना। कभी कभी मुझसे भी, मेरा भी पैर ऊंचे नीचे हो जाता है, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग उस पर ध्यान मत दिया कीजिए, ठीक है ना। किसी से भी ऊंच नीच हो सकता है, ठीक है ना, ऊंचे नीचे पैर किसी का भी पड़ सकता है, फिर यानी गलत कार्य हो सकता है। फिर आ जाता है 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होना मुहावरे का अर्थ है संगठन में शक्ति होना। संगठन मतलब एकजुट होकर के काम करने में, एक सम्मिलित परिवार रहने में क्या होता है, शक्ति होती है, ताकत होती है, ठीक है ना। एकता में शक्ति, आपने सुना भी होगा कि क्या होता है, एकता में शक्ति होती है, वही है। हाँ, 1 और 1 11 होना माने संगठन में शक्ति होना, संगठन में ताकत होना, संगठन में ताकत होना। एक लाठी से सबको हाँकना, एक लाठी से सबको हाँकना माने सबको समान, सबके साथ समान व्यवहार करना। एक अध्यापक को सभी बच्चों के साथ, हाँ, सभी बच्चों को एक लाठी से हाँकना अच्छा होता है, ठीक है ना। एक अध्यापक के लिए है कि वो अपने सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को एक लाठी से हाँके, उसमें भेदभाव ना करे, उसमें भेदभाव ना करे। 1 अनार 100 बीमार, 1 अनार 100 बीमार, इस मुहावरे का अर्थ है 1 अनार 100 बीमार। मुहावरे का अर्थ क्या है, आवश्यकता से अधिक मांग, जरूरत से अधिक मांग, ठीक है। यानी मार्केट में एक ही डिश टीवी आई है ना, और खरीदने वाले 1000 लोग पहुंच गए, तो अब क्या हो गया, अब वो तो ऐसा ही हो गया, 1 अनार 100 बीमार, है ना, 1 अनार 100 बीमार, ठीक है। इस 1 अनार 100 बीमार होने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना, यानी उसका रेट बढ़ जाता है, ठीक है। और इन्फ्लेशन उसे कहते हैं यानी पैसों की वैल्यू घटना, समझ रहे हो। जो चीज़ तुम 100 रुपये में पा रहे थे, मांग बढ़ गई, अब वो तुमको 500 रुपये में मिलेगी, तो क्या करोगे, तुम्हारे पैसे की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। इसी को अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ना कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है 1 1 नस पहचानना, 1 1 नस पहचानना मुहावरे का अर्थ है क्या है, सब कुछ समझना, सब कुछ समझना, ठीक है, सब कुछ 1 1 नस समझना। तुम किस चक्कर में पड़े हो, हम तो तुम्हारी 1 1 नस पहचानते हैं, क्यों, है ना। 1 1 नस पहचानना, एक टीचर सभी बच्चों का नस पहचान लेता है, उनकी 1 1 नस को समझ जाता है, ठीक है ना, 1 1 नस को पहचान लेता है। 1 1 नस को पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है, ठीक है, उनकी सभी आदतों से वाकिफ होना, ठीक। फिर आ जाता है एड़ी चोटी का पसीना एक करना, ठीक है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना। आपका एग्जाम, आपका परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप लोग अपना एड़ी चोटी का पसीना एक कर दीजिए, ठीक है ना, अच्छी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए। फिर आ जाता है 1 ही थैली के चट्टे बट्टे, 1 ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ है एक ही जैसे
एक ही प्रकार के लोग या सबका एक समान होना, ठीक है ना। तो मुताहिर और मुआविया या शहनवाज ये सभी क्या है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक जैसे ही हैं, ठीक है ना, सब एक जैसे ही हैं। कभी वो उसको बुराई करेगा, कभी उसकी करेगा, कभी वो उसको पीटेगा, कभी उसको, यही सब चलता रहता है ना। तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब सभी का एक ही प्रकार के लोग, ठीक है ना, या सबका समान व्यवहार, ठीक है, तुम सब एक जैसे ही हो, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। आ जाता है फिर एक आंख से देखना, एक आंख से देखना, सबको समान भाव से देखना। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को एक ही आंख से देखता हूँ, ठीक है, एक ही आंख से देखता हूँ, मैं अपने सभी बच्चों को एक ही आंख से देखता हूँ। फिर आ जाता है एड़ी चोटी का जोर लगाना, यह भी बहुत कोशिश करना, ठीक है ना। अगर तुम्हें स्कूल में टॉप करना है तो आपको क्या करना होगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, यानी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर स्कूल में टॉप करना चाहते हो तो क्या करना होगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आ जाता है फिर एहसान फरामोश होना, एहसान फरामोश होना, ठीक है, किसी का एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, किसी को भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, यानी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। एहसान फरामोश होना का अर्थ है कृतज्ञ होना, यानी किए हुए उपकार को ना मानना, ऐसी आदत अच्छी नहीं होती, यानी कोई भी एहसान फरामोश ना हो। फिर क्या जाता है, ओठ चाटना, ओठ चाटना मुहावरे का अर्थ है स्वाद की इच्छा रखना, ओठ चाटना बोले स्वाद की इच्छा रखना, ओठ चाटना मुहावरे का अर्थ है स्वाद की इच्छा रखना, ठीक है। मुताहिर हमेशा ओठ चाटता रहता है कि कब पार्टी मिल जाए, है ना, क्यों, ठीक है, हमेशा कुछ मिल जाए ना खाने को, नहीं, ओठ चाटना, ठीक है ना। तो उसकी आदत नहीं है, यानी मुताहिर की ओठ चाटने की आदत नहीं है, ठीक है। आ जाता है फिर ओठ सूखना, ओठ सूखना प्यास लगना, गर्मियों के दिनों में तो हमेशा ओठ सूखते ही रहते हैं, इसलिए जब कभी भी आप घूमने जाइए गर्मियों में तो अपने साथ पानी के बोतल जरूर लेके जाइए, ठीक है ना। आइए फिर ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर संकट मोल लेना, जानबूझकर संकट मोल लेना, जानबूझकर परेशानी मोल लेना, ठीक है। मुआविया का पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो जो है उसके चक्कर में गया मारपीट कर लिया, या तो वह ऐसा ही किया जैसे ओखली में सिर देना। अब वो उसका जो पड़ोसी है मुआविया से पंगा ले रहा है, हाँ, मुआविया का जीना परेशान कर दिया है ना, ठीक है। तो इसलिए मुआविया का ओखली में सिर देना जैसा ही है, लेना किसी काम का नहीं, जा करके वो अपना सिर फोड़वा रहा है ना। आ जाता है ओले पढ़ना, ठीक है ना, ओले पढ़ना विपत्ति पढ़ना, ठीक है, विपत्ति पढ़ना। इस बार राम कृपाल के यहाँ खेती में कुछ भी पैदा नहीं हुआ था, वो तो छोड़ो, पैदा तो हुआ नहीं, उसके घर में आग भी लग गई, यह तो उसके यहाँ ओले जैसा ही है, ठीक है ना। ओले पढ़ना उसके लिए तो ओले पढ़ना ही है। ऐसी तैसी करना, ठीक है ना, ऐसी तैसी करना, इज्जत खराब करना, इज्जत नष्ट करना, ठीक है, इज्जत खराब करना, ठीक है, ऐसी तैसी करना। किसी भी औरत को अपने परिवार की ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, उसे बचाकर रखनी चाहिए, ऐसी तैसी नहीं करनी चाहिए। फिर आ जाता है एक हाथ से ताली ना बजना, एक हाथ से ताली ना बजना। मैं सबकी पिटाई करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़ाई एक हाथ से या ताली नहीं बजती, क्योंकि दोनों में कमियां जरूर रही होंगी, समझ रहे ना, दोनों में कमियां जरूर रही होंगी, इसलिए पहले मैं दोनों की ही पिटाई करता हूँ,
है ना। तुम सब लोग देखे भी होगे, है ना। कुछ न कुछ बहाने मिला के पिटाई तो दोनों होती है ना, दोनों की होगी। तो इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। गलतियां तो सब में रही होंगी, ठीक, कुछ न कुछ, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। फिर आ जाता है ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, ठीक है ना। ओठ के चाटे प्यास नहीं बुझी, बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती, ठीक है। मुआविया को बीटेक में एडमिशन लेना है और उसे चाहिए बड़ी रकम, यहाँ उसके पापा 150 पकड़ा रहे हैं। बताओ, अब यह तो ऐसा ही है कि इस ओस के चाह से प्यास कैसे बुझेगी उसकी, है ना। तो ओस के चाटे, ओस जानते हो ना तुम लोग, हाँ, तो ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बड़ी आवश्यकता के लिए छोटी वस्तु से कोई काम नहीं होगा, ठीक है। औने पौने में बेचना, औने पौने में बेचना मुहावरे का अर्थ है घाटा सहकर किसी चीज को बेच देना, ठीक है, या जो कुछ मिले उसी मूल्य को उसी मूल्य पर बेच देना, ठीक है। उसे कहते हैं औने पौने पर बेचना, औने पौने पर बेचना। औंधी खोपड़ी का होना, बुद्धिहीन होना, या उल्टी बुद्धि का होना, या निरा मूर्ख होना। प्रिंस औंधी खोपड़ी का है ना, ठीक है। को कितना भी समझाएं गलती कर ही देता है ना। हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता ही रहता है ना, जिसकी वजह से पिटाई खाता ही रहता है, ठीक है। तो यानी औंधी खोपड़ी का होना मुहावरे का अर्थ क्या है, उल्टी बुद्धि का होना, निरा मूर्ख होना या बुद्धिहीन होना, ठीक है बच्चों, बुद्धिहीन होना। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बढ़ेंगे नए मुहावरों के साथ, क्योंकि अभी बहुत सारे मुहावरे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यार तुम लोग